हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स प्रज्ञा गोस्वामी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और तहे दिल से धन्यवाद अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो चलिए, कल की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज से हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में जो सेकंड पेज है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो एनसीईआरटी आपकी 12th की, उसके अंदर सेकंड पेज में बहुत सारे डायग्राम्स आपको दे रखे हैं। 4-5 डायग्राम्स हैं जो हमें देखने हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायग्राम्स जो है वो बेसिकली पूछे जा सकते हैं, तो हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो छोटे से छोटा है चाहे वो बड़े से बड़ा है, हमें हर एक चीज़ करनी है। तो डायग्राम से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ए में, ये है आपके पास रोड शेप बैक्टीरिया। ये जो डायग्राम है ये आपका रोड शेप बैक्टीरिया का। अब देखिए, जो ये वाली शेप होती है ना, इस शेप का जो नाम होता है वो रोड शेप होता है। यहाँ से आप याद रखना कि ये रोड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है कि ये जो बैक्टीरिया है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। अब जो बी डायग्राम है उसमें देखिए, उसमें ये वाली शेप है। ये जो शेप होती है ये होती है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप बैक्टीरियाज। सो फर्स्ट वाली जो आपको इमेज दे रखी है वो आपकी रोड शेप बैक्टीरिया। जो ये वाले इस टाइप के होते हैं वो रॉड शेप होते हैं, जो बिल्कुल गोल होते हैं वो स्फेरिकल शेप होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड डायग्राम। थर्ड डायग्राम के अंदर देखो, ये अब इसकी शेप कैसी है, ऐसी है, बट ये रोड शेप्ड है ना। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली शेप है रोड शेप्ड है, अगर ये वाली शेप है स्फेरिकल शेप है, तो ये रॉड शेप बैक्टीरिया, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें। अब देखो, ये रॉड शेप बैक्टीरिया तो है बट इसके पास फ्लैजेलास भी हैं। अब आप सोचोगे कि फ्लैजेला क्या होता है। फ्लैजेला जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजेला जो है वो बेसिकली हेल्प्स इन द मूवमेंट। रॉड शेप बैक्टीरिया को ये इजिली मूव कराएगा, है ना। सो रॉड शेप बैक्टीरिया तो है, प्लस इसके पास फ्लैजेला भी है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 डायग्राम्स हैं। इतना ही मैं इसमें बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा इसका कुछ नहीं आपको याद करना। यही याद करना कि जो सबसे फर्स्ट डायग्राम है ये वाली शेप जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया की शेप है। सेकेंड डायग्राम जो है गोल वाली शेप जो है स्फेरिकल बैक्टीरिया की। थर्ड वाला अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता है ये रॉड शेप्ड है बट इसके पास फ्लैजेला भी है, तो फ्लैजेला मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे भी यही है, जो ए वाली शेप है वो रॉड शेप बैक्टीरिया की है, बी वाली जो है वो स्फेरिकल शेप की है, सी वाली अगेन रॉड शेप बैक्टीरिया है बट उसके पास फ्लैजेला है। वो फ्लैजेला को शो कर है, शोइंग फ्लैजेला। तो इसमें इतना ही है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, अब आपके पास ये 2 डायग्राम्स हैं। सबसे पहला जो ए डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ये है बैक्टीरियोफेज का। ये आपको याद रखना है, ये सीबीएसई में भी आ जाता है और नीट में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला जो डायग्राम है वो किस चीज़ का है। तो देखो, जो ए वाला डायग्राम है वो है बैक्टीरियोफेज का। ये जो बी वाला दिख रहा है ये है आपके पास एडिनो वायरस का। तो बी वाले में तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि अगर ऐसी शेप आ जाए, इस शेप को आप रिमेंबर कर लीजिए अपने माइंड के अंदर कि अगर ऐसी शेप आ जाए तो ठीक है, ये एडिनो वायरस का डायग्राम है। तो इसके अंदर आपको और कुछ नहीं याद रखना। अब देखो, जो ए वाला है वो बैक्टीरियोफेज का है। बैक्टीरियोफेज के अंदर सबसे पहले हमें ये हेड दे रखा है, ये जितना भी है ये हेड है। इसके नीचे जो आपको ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सब कॉलर है। इसके नीचे जो आपको ये स्ट्रेट ट्यूब दिख रही है ये टेल है। उसके बाद देखो, ये आपको दिख रहा है गोल गोल, ये प्लेट है। प्लेट के नीचे ये देखो, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पिन्स हैं और ये फिर प्रॉन्स है जो आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये सब बैक्टीरियोफेज है और इसकी आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में और सीबीएसई में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है कब क्वेश्चन क्या आ जाए। तो डायग्राम्स पे वैसे भी आपको पता है साइंस में डायग्राम्स बहुत मायने रखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी
लापरवाही नहीं बरतनी, आपको दोनों ही डायग्राम्स करके जाने हैं। तो मैंने आपको बता दिया जो जो भी इसमें था। इसके अलावा इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना। सबसे पहला जो डायग्राम बैक्टीरियोफेज का है, जो सेकंड डायग्राम है वो एडिनोवायरस का है। एक और बात जो आपको एडिनोवायरस में याद रखनी है वो ये कि जो एडिनोवायरस है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कोज करता है। एडिनोवायरस ऑल्सो कोजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, बस अब आपको इन दोनों डायग्राम में इतना ही याद रखना है। जो मैं बता रही हूँ बस उतना याद रख लो, आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास सी डायग्राम है। ये है आपका रोड शेप्ड, इसकी शेप कैसी है, रोड शेप्ड टबैको मोसैक वायरस। ये है आपके पास रोड शेप टबैको मोसैक वायरस। इसका आपको जस्ट नेम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। इन सबके नेम्स ही आपके पास मतलब डायग्राम दे देते हैं कई बार और नेम पूछ लेते हैं, है ना। बनाने को कम आता है बट इमेज से आपको नेम आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। बैक्टीरियोफेज हो गया, सबसे दूसरा वाला हो गया आपके पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कॉज करता है, एडिनोवायरस हो गया। सी वाला रोड शेप टोबैको मोसैक वायरस। आप आई होप सो आपको ये वाले डायग्राम्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखो, अब ये लास्ट में आपके पास दो बैक्टीरियाज दे रखे हैं। देखो, ये है आपकी पेट्री डिश। इसके अंदर कॉलोनीज जो है बैक्टीरिया की फॉर्म हो रही है, आपको दिख ही रहा है वाइट वाइट, ये सारी कॉलोनीज हैं। तो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया जो कि पेट्री डिश के अंदर फॉर्म हो रही है, ये आपको ए डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में दिखाया गया। सेकेंड है फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन पेट्री डिश। फिर से हमने पेट्री डिश ली बट इसके अंदर फंगल कॉलोनी गलती से कॉलोनी को कुछ और बोल दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट, गलती से सॉरी। अब कहता है बी वाले में फंगल कॉलोनी जो है वो पेट्री डिश के अंदर ग्रो हो रही है। सबसे पहले जो ए वाला पार्ट है इसके अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं, बी वाले में फंगल कॉलोनी ग्रो हो रही है पेट्री डिश के अंदर। आई होप सो आपको ये जो पेज है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर के मेन मुद्दे पे, जो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो देखिए, अब जो हमारा ये वाला सारा मैंने आपको कल बता दिया था कि वो कुछ वेज में हार्मफुल है। तो मेन तो टॉपिक हमारा यहाँ से जो है वो शुरू होता है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की। जो माइक्रोब्स हैं उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, यानी कि घर के कामों में कैसे उनका यूज़ होता है। तो देखिए, ये वाला जो चैप्टर है ये हम एनसीईआरटी से ही रीड करेंगे, बिकॉज इसके अंदर देखो जो इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको कल नोट से करा दी थी। ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा एनसीईआरटी से करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में डिटेल में गिवन है। और अगर ये वाला चैप्टर वैसे भी बहुत आसान है, एनसीईआरटी में सब कुछ गिवन ही है जो हमें करना है, तो इसके नोट्स से पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, अच्छे से इसको पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं देरी किए बगैर। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का मुद्दा है वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देखिए, बहुत ही अच्छे से हम इसको समझेंगे इस टॉपिक को। मैंने कहा था ना आपको ईच टॉपिक इन ईच वीडियो, तो हर एक वीडियो के अंदर एक ही टॉपिक आएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स कि जो माइक्रोब्स हैं उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ होता है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from that every day. कहता है कि ये आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई होगी कि जो हम माइक्रोब्स हैं या माइक्रोब्स से जो प्रोडक्ट्स डिराइव होते हैं, माइक्रोब्स को या फिर माइक्रोब्स से डिराइव प्रोडक्ट्स को हम डेली अपने लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। जो कॉमन एग्जाम्पल इसका हम दे सकते हैं वो है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आपको पता है आपकी मम्मी जो है वो दही से दूध बनाती हैं, है ना। हम प्रोडक्शन करते हैं कर्ड का फ्रॉम मिल्क, सॉरी दही से दूध कह रही हूँ, दूध से दही बनती है ना, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से क्या बनता है आपको पता ही, मिल्क से कर्ड बनती है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अब देखो, अब दूध से दही बन रही है। दूध से दही कैसे बन रही है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा काम कर रहा है वो देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा माइक्रोब है जो कि मिल्क से क्या बना रहा है? कर्ड बना रहा है। तो मिल्क से कर्ड बनाने
में जो माइक्रोब यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास लैक्टोबैसिलस, या फिर जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये कर क्या रहा है, ये सबसे पहले मिल्क के अंदर ग्रो कर रहा है और मिल्क को दही में कन्वर्ट कर रहा है। सबसे पहले जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसको हम कहते हैं। सबसे पहला काम उसका ये है कि वो दूध के अंदर ग्रो करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, सिंपल सा। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग ग्रोथ, अब जब वो ग्रो कर रहा है, दूध के अंदर ग्रो कर रहा है, तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है। जब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध के अंदर ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ के दौरान जो LAB है वो एसिड्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। वो ग्रो तो कर रहा है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, साथ साथ एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कोएगुलेट करते हैं और पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मिल्क प्रोटीन्स को। एसिड्स का काम क्या है कि वो मिल्क में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनको डाइजेशन करना, उनको डाइजेस्ट करना पार्शियली, मतलब पूरे तरीके से नहीं, थोड़े। A small amount of curd added to fresh milk as inoculum or starter contain millions of LAB। देखो कहता है कि अगर हम छोटे से अमाउंट में कर्ड ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क के अंदर, आपको पता ही है मिल्क लेते हैं उसमें हम छोटा सा अमाउंट कर्ड का डाल देते हैं, तो हम कर्ड को इनोकुलम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर कर्ड के अंदर छोटी सी बूंद ऑफ कर्ड के अंदर भी मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं जो कि एक सूटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं और न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं विटामिन B12 इम्प्रूव होने से। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, CBSE में भी। अब इन आर स्टमक टू, हमारे स्टमक में भी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल प्ले करता है इन चेकिंग द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। यानी कि जो LAB है वो हमारे स्टमक के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, ऐसा माइक्रोब्स जो कि डिसीज कॉज करते हैं उनको चेकआउट करता है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब कहता है द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फॉर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो हम डोसा, देखो अगर हम डोसा और इडली बनाते हैं तो हम उसके लिए पहले आटा तैयार करते हैं, वो भी बैक्टीरिया से ही फॉर्मेंटेड होता है। द पफ्ड ऑफ अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। हम देखते हैं कि अगर हम कुछ टाइम के लिए उस आटे को रख देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो जितना आटा हमने रखा था वो उसका डबल हो गया, यानी कि वो फूल गया आटा। वो किसकी वजह से फूल गया? क्योंकि वहाँ पे जो है वो CO2 गैस का प्रोडक्शन हुआ है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2? Where do you think the bacteria for these fermentation come from? Similarly, the dough which is used for making bread। अब देखो जो हमने डोसा और इडली के लिए जो डो तैयार किया उसकी जो अपीयरेंस है वो फूल गई, मतलब वो डबल हो गया। ये किसकी वजह से हुआ? CO2 गैस की प्रोडक्शन की वजह से। अब ऐसा डो जो हम ब्रेड को बनाने के लिए तैयार करते हैं, ब्रेड मेकिंग किसकी वजह से होती है? आटा ही तो गूंद के रखते हैं पहले, उसको हम फॉर्मेंट करते हैं बेकर्स यीस्ट का यूज़ करके, सैक्रोमाइसिस क्रेविसेस। ये देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा ही, देखो पफ्ड अप अपीयरेंस डोसा और इडली मैंने मार्क कर दिया। ये देखो डोसा और इडली फॉर्मेंट कर रहे हैं बैक्टीरिया की वजह से। पफ्ड अप अपीयरेंस किसकी वजह से आ रही है? CO2 गैस की वजह से। अब अगर हम ब्रेड बना रहे हैं तो बेकर्स यीस्ट का यूज़ कर रहे हैं, सैक्रोमाइसिस क्रेविसेस, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। आगे नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स ऑल्सो मेड बाय फॉर्मेंटेशन। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड्स हम फॉर्मेंटेशन से बनाते हैं। टोडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट में बहुत बार आ चुका है और CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है सम पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया की। टोडी एक ड्रिंक होती है, साउदर्न इंडिया में इसको यूज़ करते हैं। कैसे बनती है? मेड बाय फॉर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। पाम्स के ऊपर से अगर हम सैप को फॉर्मेंट कर दे तो टोडी बनती है। आपको इस ड्रिंक का बेसिकली नेम याद रखना है कि इस ड्रिंक का नाम है टोडी, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फॉर्मेंट फिश। फिश को फॉर्मेंट करने में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, सोयाबीन को भी, और बैम्बू शूट्स से हम खाना बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स यूज। ये भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि कौन सा ऐसा सबसे पुराना आइटम है जिसमें हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो है चीज़, ठीक है।
डिफरेंट वैराइटीज ऑफ चीज़ आर नॉन बाय दर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। डिफरेंट वैराइटीज़, अलग अलग वैराइटीज़ जो है वो चीज़ की जानी जाती है उसके टेक्सचर से, उसके फ्लेवर से, उसके टेस्ट से। अब ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है, लार्ज होल्स किसके अंदर होते हैं? लार्ज होल्स वाली जो चीज़ है वो है स्विस चीज़। और किसकी वजह से होते हैं ये होल? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होती है। और इसके अंदर बैक्टीरिया कौन सा यूज़ होता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शमानी। ये जितने भी बैक्टीरियाज हैं ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद देखो, लार्ज होल्स किस में मिल रहे हैं? स्विस चीज़ में मिल रहे हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस हो रही है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शमानी की वजह से। अब कहते हैं रॉकफोर्ड चीज़। रॉकफोर्ड चीज़ राइप हो रही है, स्पेसिफिक फंजाई ग्रो हो रही है, और ये एक पर्टिकुलर फ्लेवर दे रही है, एक पर्टिकुलर फ्लेवर दे रही है। तो यहाँ पे जो हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आई होप सो आपको माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर से जवाब दूंगी ही अगर आप कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुकी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, और ना क्लास 9th की भी आती हैं और क्लास 12th की भी 2 क्लासेस की वीडियो आती है। अगर आपको और किसी क्लास की साइंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।